जाएंगे यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद जैसे ही हम कहते हैं तो वहाँ यज्ञ सामग्री हो जाता है। आप रामायण तो देखे होंगे। रामायण में अधिकतर आदमी का जन्म एक होता है ना, कि जैसे कलयुग है तो वहाँ पति पत्नी का बेटा होता है, जैसे होता है वहाँ यज्ञ से बच्चा पैदा लिया है। जैसे राम जी यज्ञ से जन्म लिए हैं, लव कुश जी माने शक्ति से जन्म लिए हैं, हनुमान जी माने एक अथी से जन्म लिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ का बड़ा महत्व दिया जाता है। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान कहाँ आएगा? जो आदमी के मन में, मस्तिष्क में उसका कुंडली जागृत होगा। आज हम यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद में कहा गया है कि इसमें अनुष्ठान किया जाता था। जैसे, और जो यज्ञ करता था उसका उद्धर्वयु उच्चारण होता था। यह जो होता था गद में भी होता था और पद में भी होता था। ये कर्मवान माने इसमें जो है कर्म की प्रधानता दी गई है यज्ञ में, है न। और कर्म की प्रधानता तो सब जगह है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। कर्म की प्रधानता सब जगह है, और यज्ञ में कर्म को सबसे पहले स्थान दिया गया है। जैसे अर्जुन जी जो हैं धनुष नहीं उठा रहे थे तो कृष्ण क्या बोले? कर्म करो, कर्म की प्रधानता दी। तो यज्ञ में भी जो है कर्म को प्रधान कहा गया है। तो यजुर्वेद में बस इतना ही आपको पढ़ने का है। उसके बाद है सामवेद। देखिए, सामवेद मतलब सम माने क्या हो गया? संगीत। तो जो संगीत का जानकारी रखता हो उसको कहते हैं सामवेद। इसमें संगीत को प्रधानता दी गई है। अब संगीत बहुत प्रकार के, बांसुरी, तबला वादक और गाने का कला, ये सब होता है। इसमें जो है भारतीय संगीत का झलक भी मिलता है। और इसमें जो है 1875 क्या है माने शाखाएं हैं। जैसे देखिए, स र ग म प ध नि सा, ये क्या हुआ? संगीत का प्रथम अक्षर हो गया। और इसी तरह से 1875 माने शाखाएं हैं। अगर आप 1875 को जानकारी है तो आप संगीत का बहुत बड़ा मास्टर हैं। माने आपको अच्छा ज्ञान होगा संगीत में। 75 इसमें आंतरिक ऋग्वेद लिया गया है। 75 जो है आंतरिक है। इसका माने ऋग्वेद जो है गंधर्व से लिया गया था। गंधर्व जो थे एक जाति था और वो संगीत करते थे, गाना गाना उनका काम था। कौमुल कॉम्प्लेक्स और सम्मानीय माने गाना गा करके सम्मान प्राप्त करना, ये संगीत थी। क्योंकि बोलता है सामवेद का प्रधानता थी। तो आज तक हम इतना ही पढ़ाएंगे, अर्थवेद भी पढ़ा दें। देखिए, अर्थवेद जो है ये तीनों वेद से अलग है न। अर्थवेद आते आते इसमें जादू टोना कहा जाता है। जादू टोना जो जानती है उसमें होता था। और इसमें जो है अर्थवेद में ही माने लिखा गया है कि पति मरने के बाद लड़की को जो है जिंदा माने सती प्रथा का वर्णन
किया गया है जैसे इसमें अर्थवेद में। तो अर्थवेद जाते जाते माने यहाँ नारियों की जो स्थिति थी वो खराब होती चली गई। कहे का मतलब ये हुआ, अर्थवेद आते आते नारी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, नारी का इज्जत नहीं होने लगा। और वहाँ एक माने इसको जादू टोना कहिए, सीधे सीधी जादू टोना के माध्यम से इसको जानने लगा। और ब्रह्म संहिता, तो ब्रह्म संहिता कल हम पढ़ा देंगे। ए अमृता बंद करो, ब्रह्म संहिता कल पढ़ा देंगे, थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं।